2026-27 में होने वाली जनगणना को लेकर आज आपको कुछ जानकारी देंगे। इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। जानकारी को पूरा समझिएगा क्योंकि अभी जो भी जनगणना होगी उसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किन किन सवालों का जवाब देना है वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। जनगणना से संबंधित कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। भारत में क्या इतिहास रहा है। भारत के संविधान निर्माताओं और आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसमें नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना आज़ाद जैसे नेता थे, उन्होंने तय किया था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि ये समाज में विभाजनकारी हो सकता है। बिल्कुल, जातिगत जनगणना जो होती है वो समाज में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की भावना पैदा करती है। आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन इसमें सभी जातियों की बजाय सिर्फ SC ST की गिनती ही हुई। जनगणना में SC ST की गिनती भी इसीलिए कराएगी क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। अंग्रेज करवाते थे जातिगत जनगणना। आजाद भारत में बंद हुई। पहले क्या होता था, आज़ादी से पहले अंग्रेज ये कास्ट वाइज जो जनगणना है वो करवाते थे, और जब भारत को आज़ादी मिली तब ये जातिगत जनगणना बंद कर दी गई। 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई जिसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। फिलहाल आज की स्थिति देखी जाए, देश में जातियों की स्थिति, जो SC जातियां हैं वो 1270 है और ST जातियां हैं वो 748 हैं। जो SC जातियां हैं वो आबादी का 16.6% और ST जातियां आबादी का 8.6% है। ये जो आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अब 2011 के बाद अब जो जनगणना होने जा रही है वो 2026-27 में होगी। पहले के जो जनगणना फॉर्म में 29 कॉलम थे, केवल SC और ST की डिटेल ही। 2011 तक जनगणना फॉर्म में 29 कॉलम होते थे, जिसमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ SC और ST कैटेगरी के ताल्लुक रखने को रिकॉर्ड किया जाता था। अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं 2026 और 27 के लिए। 2011 की जो जनगणना हुई थी उस फॉर्म में केवल 29 कॉलम थे, जो कि आप देख सकते हैं, जिनमें ये सवाल पूछे गए थे। लेकिन अब जो है कुछ ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं जिनका आपसे सवाल किया जाएगा और आपको जवाब देने होंगे।